बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स यूट्यूब चैनल। और हम आज इसमें अपने एसईओ के जो हम लेसन्स पढ़ रहे हैं उसमें हम बैकलिंक्स और सर्च इंटेंट और कंटेंट डेप्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, क्योंकि हम अभी इसके बहुत ही बेसिक पार्ट पर हैं, तो व्यूअर्स मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा और इसका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आप जब आगे पहुँचें तो आपको इसके कॉन्सेप्ट का पता हो और आपको समझने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, बैकलिंक्स, सर्च इंटेंट और कंटेंट डेप्थ किसी भी एसईओ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। जब भी हम एसईओ करेंगे तो हम इन तीन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बैकलिंक्स के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट में कोई भी लिंक लेते हैं तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या गूगल क्रॉलर्स या गूगल के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई और वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करती है और वो आपसे बैकलिंक करती है, तो इन अदर वर्ड्स गूगल उसका ये इंप्रेशन लेता है कि इस वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को वोट किया है। और उसी तरह सर्च इंजन में भी आपकी रैंकिंग उसी तरह हाई होती है। और व्यूअर्स, अगर आपके साथ लिंक बैक करने वाली वेबसाइट हाई अथॉरिटी वेबसाइट है तो वो आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है और उस वजह से आपकी रैंकिंग हाई होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस होते हैं। और व्यूअर्स, ये उसी सूरत में होगा कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसको दूसरी वेबसाइट वाले ये समझते हैं कि वो हम उनके विजिटर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो वो इसी सूरत में उसको आपकी वेबसाइट पे लिंक करके अपने विजिटर्स को आपकी वेबसाइट की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो इसकी और भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ब्लॉगिंग में भी लोग कीवर्ड्स दे के आपकी वेबसाइट पर लिंक करते हैं और इसी तरह जो कंटेंट राइटिंग्स होती है उसमें भी इसको लिंक बैक को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम सारा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक हमारा स्कोप इतना ही था कि मैं सिर्फ यही समझ लें कि मैं आपको इन टर्म्स के साथ वाकफियत दिला रहा हूँ। तो व्यूअर्स, बैक लिंक को मैं इधर ही ख़त्म करूँगा और अभी आगे हम सर्च इंटेंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो यूज़र है जो गूगल को यूज़ कर रहा है तो वो किस इंटेंशंस के साथ सर्च कर रहा है। तो व्यूअर्स, अगर एक यूज़र गूगल पर आकर एक वर्ड डालता है, उसकी सर्च फ्रेज़ है कि मोबाइल, तो इट इज़ जस्ट ए मोबाइल। मोबाइल तो फ़ोन भी हो सकता है, मोबाइल और भी कई चीज़ों में यूज़ होता है। तो वो एक काफ़ी ब्रॉड किस्म की टर्म हो जाएगी और उसमें हो सकता है कोई 1 मिलियन जो है ना रिज़ल्ट्स आ जाए। लेकिन इसको जो जो यूज़र उसको फ़िल्टर करता जाता है और जो जो उसको स्क्वीज़ करता जाता है अपने कीवर्ड को, वैसे वैसे उसके रिज़ल्ट्स भी उतने ही टारगेटेड आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र जिसने आके मोबाइल डाला तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी बहुत ज़्यादा वो होंगी। लेकिन अगर उसके बरक्स एक यूज़र गूगल पर आकर एक अपनी टर्म डालता है एप्पल आईफोन 13, ठीक है, तो ये भी मोबाइल फ़ोन है, तो उस यूज़र को सब के सब रिज़ल्ट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन एप्पल आईफोन 13 से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो ये अभी यहाँ पर आकर हमें ये महसूस होता है कि इस यूज़र ने इस इंटेंशन के साथ इस कीवर्ड को यूज़ करके अपने आइटम को सर्च करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ कॉल्ड यूज़र इंटेंट, या हम इसको सर्च इंटेंट भी कहते हैं। तो इसको बस मैंने आपको थोड़ा सा एक्वेंट ही करना था इस टर्म के साथ। सर्च इंटेंट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए नेट पर कई एक ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं लाइक Ahrefs और moz.com वगैरह। तो उनमें से आपको ये सर्च इंटेंट के कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके उसका सहारा लेके आप अपने कीवर्ड्स को सेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो व्यूज़, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाऊंगा कंटेंट डेप्थ के साथ।
तो व्यूअर्स, जब गूगल क्रॉलर्स इंटरनेट को विज़िट करते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं, तो व्यूज़ वहाँ से वो गूगल के बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक उन कंटेंट्स में से अपने मतलब की चीज़ें पिक करते हैं और उसको ले जाकर गूगल सर्वर्स पर सबमिट करवा देते हैं। तो व्यूअर्स, अभी आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि क्रॉलर्स एक बेजान चीज़ होगी और उसमें जो है वो किस तरह इन चीज़ों को पिक करता है, लेकिन उनको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये कंटेंट किस बारे में लिखा गया है, और वो कीवर्ड्स और उसकी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से उन क्रॉलर्स को ये पता चल जाता है कि ये जितना भी कंटेंट लिखा गया है ये किस बारे में लिखा गया है। और व्यूज़, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि गूगल ने इस मद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर इन क्रॉलर्स को इस काबिल किया है कि वो इन कंटेंट्स पर जाकर इन कंटेंट्स में बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं उसी तरह उसको जाके अपने सर्वर्स पे जब वो सबमिट करवाते हैं तो बिल्कुल वो नेक्स्ट टू एक्यूरेट होते हैं। जस्ट इमेजिन कि देर आर बिलियंस ऑफ कंटेंट्स डेली बेसिस पर जो अपलोड हो रहे हैं, तो अगर कोई इंसान इनकी सॉर्टिंग करना शुरू कर दे तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसलिए गूगल ने आगे देखते हुए, इस चीज़ को समझते हुए कि फ्यूचर में जब इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो उस आने वाले टाइम को समझते हुए गूगल ने इन क्रॉलर्स को ईजाद किया। कंटेंट डेप्थ को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि एसईओ के लिए आज भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स की प्रायोरिटी टॉप पर ही नज़र आती है, और इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए कंटेंट या कॉपी राइटर्स को अपने पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करनी पड़ती है। गूगल गाइडलाइंस के मुताबिक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने कंटेंट्स को कितना लंबा करके लिखा है, बल्कि एक बेहतरीन कॉपी राइटिंग टेक्निक्स के मुताबिक कम अज़ कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करने और इसमें अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को सही मौका और सही जगह पर इस्तेमाल करने की टेक्निक्स को बरवकार लाते हुए अपने मैसेज को रीडर्स तक पहुंचाने को ही गूगल लाइक करता है, और इसी को हम कंटेंट डेप्थ कहते हैं। और व्यूअर्स, ऊपर वाली गाइडलाइंस को देखते हुए गूगल क्रॉलर्स आपके कंटेंट्स की डेप्थ की स्कोरिंग करते हैं, और आपके कंटेंट्स जितना गूगल गाइडलाइंस के करीब होंगे आपकी स्कोरिंग उतनी ही बेहतर होगी, यानी आप गूगल सर्च रिजल्ट्स में उतना ही ऊपर नज़र आएंगे। तो व्यूअर्स, ये गूगल क्रॉलर्स इन कंटेंट्स की डेप्थ में जाकर इसके जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक वो उनको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये कंटेंट किस बारे में लिखा गया है, और इसी तरह वो इसको अपने सर्वर्स पे सबमिट करवाते हैं, जहाँ पे फर्दर उसकी गूगल जो है सॉर्टिंग करता है, उसकी शेल्फिंग करता है, और उसका फिर एक ख़ास किस्म के एल्गोरिदम में से गुजार कर उसकी रैंकिंग करता है। तो ये एक जस्ट ब्रॉड सा मैंने आपको आइडिया दिया, लेकिन इसके बारे में हम आगे जाकर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।